आखिर कितना शक्तिशाली था जरासंध, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी परास्त नहीं कर पाए, लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण ने उसे परास्त कर दिया। आइए जानते हैं जरासंध की असीम शक्ति के बारे में और सूर्यपुत्र कर्ण से जरासंध को किसने बचाया। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। कहते हैं महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली राज्य मगध का राज्य था और उस समय मगध का राजा जरासंध था और जरासंध के पास सबसे विशाल सेना थी। वह अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग और गांधार राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन कर लिया था। कंस की मृत्यु के बाद यदि भगवान श्री कृष्ण को किसी ने सबसे अधिक परेशान किया तो वो था जरासंध। लेकिन एक बार जरासंध का सूर्यपुत्र कर्ण के साथ भयंकर युद्ध हुआ था। एक बार जब हस्तिनापुर का युवराज बनाने के कारण कौरवों तथा पांडवों के बीच एक युद्ध कराया गया, जिसमें अर्जुन ने लगभग सभी कौरवों को परास्त कर दिया और इसी उत्साह के चलते अर्जुन के गुरु द्रोण ने अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बता दिया। इसी कारण सूर्यपुत्र कर्ण भी वहाँ मौजूद थे और वे युद्ध भूमि में कूद पड़े और कहने लगे कि अर्जुन दुनिया का श्रेष्ठ धनुधर नहीं है, और कहा यदि वे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर है तो मुझे परास्त करके दिखाए। इस पर पितामह भीष्म ने कर्ण का परिचय पूछा तो कर्ण एक सूत पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अर्जुन से युद्ध करने पर मना कर दिया, जिसके चलते दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। अब सूर्यपुत्र कर्ण अंग देश का राजा बन चुका था। वहीं अंग देश की प्रजा जरासंध के कब्जे में थी। ऐसे में जब सूर्यपुत्र कर्ण अपने राज्य अंग की तरफ बढ़े तो पितामह भीष्म ने उनसे कहा कि तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ जरासंध का राज्य है और वे काफी बलशाली है। इस पर सूर्यपुत्र कर्ण ने कहा कि यदि एक राजा अपनी प्रजा की रक्षा भी न कर पाए तो वे किसका राजा। और सूर्यपुत्र कर्ण अकेले ही अंग देश पहुँच गए। जब जरासंध को ये बात पता चली कि उसके राज्य में किसी ने कदम डाले हैं तो वे तुरंत ही सूर्यपुत्र कर्ण से युद्ध करने पहुँच गया। जब कर्ण और जरासंध आमने सामने आए तो जरासंध ने कहा कि कर्ण, मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। तब कर्ण ने कहा कि मेरे राज्य को मुक्त कर दो, लेकिन जरासंध ने उसकी बात नहीं मानी और इसी बीच दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा। एक दूसरे पर अन्य प्रकार के दिव्यास्त्र चलाए जाने लगे। कहते हैं ये युद्ध लगातार 500 दिनों तक हुआ, जिसमें सारे अस्त्र नष्ट हो गए और युद्ध होते होते दोनों के धनुष भी टूट गए। फिर जब वह तलवारों से युद्ध करने लगे तो तलवारें भी टूटकर गिर गईं। न सूर्यपुत्र कर्ण पीछे हट रहा था न जरासंध। फिर दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा और काफी भयंकर मल्लयुद्ध हुआ। जब कर्ण ने जरासंध को जमीन में गिरा दिया और उसकी एक टांग पर अपना एक पैर रख दिया तथा उसकी दूसरी टांग अपने एक हाथ से पकड़ ली और जरासंध को बताया कि मुझे उसकी मृत्यु का राज पता है, यदि वे चाहे तो एक पल में ही जरासंध को मार सकता है। जिस पर जरासंध सूर्यपुत्र कर्ण के हाथ जोड़ने लगे और उनसे माफी की भीख मांगने लगे, जिस पर कर्ण ने जरासंध को माफ कर दिया और अपनी अंग देश की प्रजा को मुक्त किया। ये सब देखकर पितामह भीष्म हैरान रह गए। कहते हैं जरासंध को मारा नहीं जा सकता था, उसे बीच से चीरकर फाड़ा जा सकता था। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।